हेलो बच्चों, राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड करना। ठीक, क्या सीखेंगे? गुणनखंड करना। चलिए सबसे पहले सीखते हैं और जानते हैं गुणनखंड क्या होता है। मान लीजिए हम लोग के पास कोई एक संख्या है, जैसे 20 है। ठीक, क्या है? 20। गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ देना। क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ देना। किसी भी संख्या को तोड़ना गुणनखंड कहलाता है। जिसको मान लीजिए 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 10 लिख सकते हैं हम लोग, 20 गुणे 1 लिख सकते हैं, 5 गुणे 4। इसको एक भाग में तोड़ दिए, इसको एक भाग में तोड़ दिए, इसको एक भाग में तोड़ दिए। क्या? 2 गुणे 10, 20 गुणे 1, 5 गुणे 4। यह एक गुणन है। क्या है? गुणन। और जिसके बीच, जैसे गुणा के सहारा से तोड़े हैं, बीच में गुणा लगा दिया तो ये खंड हो गया। दोनों मिलकर क्या हो गया? गुणनखंड। ठीक। और मान लीजिए एक संख्या था जिसको आसानी से हम लोग तोड़ दिए हैं। अब हम लोग सवाल है, क्या है? सवाल। इसमें से x भी है, 9x भी है, प्लस 20 है, जिसको चलिए तोड़ते हैं। इसको करना सीखते हैं। चलिए बच्चों, गुणनखंड का पहला नियम क्या कहता है? गुणनखंड का पहला नियम कहता है पहले अंक में x में जो संख्या हो गुणा में, जो संख्या गुणा में हो उसका गुणा लास्ट में करके उसको तोड़ते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1 है। क्या है? सबका मालिक 1 है। तो 1 का गुणा करेंगे 20 में तो कितना आएगा? 20। इसको ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 20 आए और जोड़ने घटाने पे क्या आए? जोड़ने घटाने पे 9 आए हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 9 है। ठीक। तो हम लोग को पता है 5 चौको कितना होता है? कितना होता है 5 चौको? 5 गुणे 4 बराबर 20। और 5 प्लस 4 बराबर 9। हम लोग को जोड़ करें या घटाना करें, बीच में जो रहता है संख्या उसको लाया जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ करें या घटाना करें, जोड़ भी कर सकते हैं, घटाना भी कर सकते हैं। दोनों के सहारा से जो बीच में संख्या हो उसको लाया जाता है। तो हम लोग को दिख रहा है कि 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 5 प्लस 4 बराबर 9। ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 x 20। ठीक है। हम लोग करेंगे इस x का 5 में गुणा और एक से x का 4 में गुणा। तो ऐसे इसको ऐसे ही नोट कर देंगे। प्लस 5x हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 20। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? कॉमन। यहाँ पे x है, डबल x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो यहाँ से हम लोग x एक ले लेंगे। ठीक बच्चों। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? केवल x बच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है। एक x से इसमें भाग देंगे हम लोग 2x में, तो कितना बचेगा? एक निकल गया तो 1 बच जाएगा। 1, ठीक है, 1 बच जाएगा तो 1 बचेगा ना हम लोग पास, 1 से सफल बच जाएगा। तो इसको यहाँ पे 1 लिख लेंगे। और यहाँ पे 1 है तो 1 से कट जाएगा, केवल 5 बच जाएगा। ठीक है। और यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे केवल 20 है। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा अंक लेंगे जो दोनों कट जाए। तो हम लोग 4 5 कितना होता है? 20। 4 5 20। तो हम लोग 4 को ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 4 को। तो केवल x बच जाएगा। अब प्लस 20 में 4 से भाग देंगे, 20 में 4 से भाग 20 बचे, 4 5 20। ठीक। तो कितना बचा? 5 बचा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 5। अब समझिएगा, यहाँ पे x प्लस 5 है, यहाँ पे x प्लस 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 ले लेंगे। क्या करेंगे? 1 को ही ले लेंगे। तो नोट कर दिए। अब फिर से यहाँ पे x है, x प्लस 4। ठीक। तो हम लोग का गुणनखंड इसको तोड़ दिए, आंसर आ गया। ठीक बाबू। अब इसका गुणा करेंगे ना हम लोग, इसका गुणा करेंगे, इसका तो यही आएगा। क्या आएगा? यही। इस दोनों का गुणा करेंगे ना तो यही आएगा, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, यही आएगा। ठीक। अब एक और करते हैं, एक और करना सीखते हैं। दिया है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक। उसमें बताए हैं कि यहाँ पे जो संख्या हो उसका गुणा इस वाले में करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1 है। क्या है? सबका मालिक 1 है। तो यहाँ पे 10 आएगा तो हम लोग को लाना है 3। क्या लाना है? 3। तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। 5 दूना 10। ठीक। क्या? 5 दूना 10 और 5 माइनस 2 बराबर 3। क्या बाबू? 5 का माइनस 2 में करें तो कितना आएगा? 3। ठीक है। और लिखेंगे, इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5
माइनस 2 और क्या एक्स माइनस 10। अब बताए हैं कि इस एक्स का गुणा 5 में करेंगे, इस एक्स का गुणा 2 में करेंगे, ठीक। तो इसका माइनस का भी गुणा होगा इसमें, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे रुके पहले कर लेते हैं, माइनस हो गया, ठीक। 5x माइनस 2x माइनस 10, ठीक बाबू। अब करेंगे माइनस का गुणा एक्स स्क्वायर, इस माइनस का होगा तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस 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 सबको पता है ना चिन्ह क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। -10, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग केवल एक्स कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एक्स कॉमन, तो यहाँ पे एक्स बच जाएगा माइनस, यहाँ पे केवल 5 बच जाएगा, ठीक बाबू। यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस यहाँ पे एक्स 2x है, तो यहाँ पे केवल 10 है, ठीक। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे केवल 10 है, तो ऐसा कुछ लेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ लेंगे जहाँ जिससे 2 भी कट जाए, 10 भी कट जाए, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग दो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर 2 से माइनस 2 से 10 में भाग दें, क्या बचेगा 5, क्या बचेगा बाबू 5। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो एक्स स्क्वायर एक्स हो गया और -5, ठीक। एक ले लेंगे, अब फिर से हो जाएगा एक्स प्लस 2, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसका गुणा करेंगे ना इन दोनों का, तो यही आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे ना तो यही आएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, धन्यवाद।